नमस्ते, आप देख रहे हैं स्टोरी लाइन इंडिया। देश दुनिया की हर बड़ी खबर और हर सच की गहराई तक हम आपको ले जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना ब्रेकिंग न्यूज के लिए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा जांच को और कड़ा कर दिया गया है। यात्रियों के सामान की सघन तलाशी ली जा रही है। रेलवे ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े राजनीतिक संकट को लेकर तनाव बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत से समाधान निकालने की अपील की है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को रबी फसलों की सिंचाई को लेकर सलाह जारी की है। मौसम में बदलाव को देखते हुए समय पर सिंचाई जरूरी बताई गई है। बिहार में पंचायत चुनाव से जुड़े एक विवाद में हिंसा भड़क गई। झड़प में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने हालात काबू में कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस और भाजपा के बीच सोशल मीडिया बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दोनों दल एक दूसरे पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। पंजाब में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। हरियाणा में जमीन घोटाले के मामले में एक बड़े बिल्डर को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि घोटाले की रकम करोड़ों में है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रैली के दौरान हिंसा की खबर सामने आई है। कई कार्यकर्ता घायल हुए। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया है। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश को नाकाम किया है। तलाशी अभियान में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। उत्तराखंड में महिला से जुड़े अपराध के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। विपक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर बैठक हुई। तेल और गैस आपूर्ति को लेकर दीर्घकालिक समझौते पर बातचीत की गई। दोनों देशों ने आपसी भरोसे को मजबूत बताया। भारत चीन सीमा मुद्दे पर राजनयिक स्तर की बातचीत जारी है। दोनों पक्षों ने शांति बनाए रखने और तनाव कम करने पर सहमति जताई। वार्ता को सकारात्मक दिशा में बताया गया। गृह मंत्रालय ने राज्यों को कानून व्यवस्था सख्त रखने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी के आदेश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में उत्तर और मध्य भारत में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को मौसम को देखते हुए फसल की सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन को और तेज करने की घोषणा की है। नए चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। संसद के शीतकालीन सत्र के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। वहीं सरकार ने आर्थिक सुधारों को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया है। उत्तर प्रदेश में अपराध के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज थे। पुलिस जांच जारी है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सरकार ने ग्रैप नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में ब्याज दरों पर फैसला महंगाई को देखकर लिया जाएगा। आरबीआई का कहना है कि आर्थिक स्थिरता उसकी प्राथमिकता बनी रहेगी। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी सीमित दायरे में कारोबार करते रहे। आईटी और बैंकिंग शेयरों में हल्की बढ़त दर्ज की गई, जबकि मेटल शेयरों में दबाव रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका असर घरेलू ईंधन कीमतों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में तेल बाजार अस्थिर रह सकता है। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए एक राज्य सरकार ने स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा की। छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी के मौसम में बढ़ती बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने, मास्क पहनने और समय पर इलाज कराने की सलाह दी गई है।
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई ट्रेनों की घोषणा की है। साथ ही कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। इससे त्योहार और छुट्टियों में यात्रा आसान होने की उम्मीद है। देश में स्टार्टअप सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार के अनुसार पिछले साल हजारों नए स्टार्टअप पंजीकृत हुए। इससे युवाओं को रोजगार और नवाचार के नए अवसर मिल रहे हैं। एक बड़े साइबर फ्रॉड मामले में जांच एजेंसियों ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया है। ठगी की रकम करोड़ों में बताई जा रही है। पुलिस लोगों को ऑनलाइन लेन देन में सतर्क रहने की सलाह दे रही है। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों को लेकर सरकार सख्त हुई है। नई गाइडलाइंस जारी कर प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत फसल बीमा और सब्सिडी का लाभ सीधे किसानों के खाते में दिया जाएगा। देश के कई हिस्सों में बिजली की मांग बढ़ने से आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है। ऊर्जा मंत्रालय ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने की बात कही है। विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। संकटग्रस्त क्षेत्रों में सतर्क रहने और स्थानीय नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे काम करने के तरीकों में बड़ा बदलाव आएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों पर सुनवाई हुई। अदालत ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश भी दिए। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार की सब्सिडी और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम किया है। तलाशी अभियान में हथियार और संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। भारतीय सेना ने आधुनिक हथियारों और तकनीक के साथ एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। अभ्यास का उद्देश्य आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की क्षमता बढ़ाना था।